हेलो बच्चों। तो हम यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन। क्लास ट्वेल्थ का ये यूनिट है और छोटा सा यूनिट है और बिल्कुल आसान यूनिट है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे में आप इसको प्रिपेयर कर लोगे। अगर नया भी पढ़ना होगा फिर भी प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इस यूनिट का नाम है जो है कम्युनिकेशन। अब ये कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को सेंड करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाना है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन बोलते हैं। जैसे मान लो आपको जैसे हम फ़ोन करते हैं, मुझे कोई बात बतानी है किसी को, तो मैं क्या करूँगा? उसको कॉल करूँगा। दूसरा वहाँ पे जो अदर पर्सन होगा वो फ़ोन उठाएगा और मेरे साथ बात करेगा, और उस जो भी मैसेज मुझे पहुँचाना होगा वो उसको पता चल जाएगा। ठीक है, उस तक मेरी बात पहुँच जाएगी। बट अब देखो, जैसे हम क्लास में होते हैं जब, तो जब मैं आपको बोर्ड पे कोई भी चीज़ समझा रहा हूँ, तो मैंने आपके साथ आपको कोई बात बतानी है या कोई इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, तो मैं क्या करता हूँ? विद द हेल्प ऑफ साउंड, साउंड सिग्नल की हेल्प से मैं क्या करता हूँ? आपको कोई बात बता रहा हूँ, और बीच में क्या है? मेरे और आपके बीच में क्या होता है? एक चैनल होता है जिसके रास्ते मेरी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचती है। और वो चैनल क्या होता है? ईयर। हमारे केस में क्या था? ईयर था। जैसे मुझे अब अगर अपनी बात आप तक पहुंचानी है, तो मैं क्या करूंगा? जोर से बोलूंगा। तो फिर क्या होगा? आपके कानों तक आवाज़ कैसे पहुंचेगी? विद द हेल्प ऑफ ईयर। ईयर किसका काम करती है? एक चैनल का काम करती है, एक रास्ते का काम करती है, जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। ठीक है। अब देखो ज़रा, पर अगर मैं आपसे बड़ा दूर हूँ, ठीक है, डिस्टेंस, आपसे बड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे हूँ, जैसे आज हम ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, जैसे मैं आपसे आज बड़ा ही दूर हूँ, तो मुझे अब अपनी बात आप तक पहुँचानी है, तो मैं कैसे पहुँचाऊँगा? अब तो मैं ऐसे डायरेक्टली आप तक बात तो नहीं पहुँचा सकता हूँ डायरेक्टली। अब मैं क्या करूँगा? विद द हेल्प ऑफ, क्या करूँगा? किसी चैनल की हेल्प लूँगा। चैनल मतलब किसी सोर्स की हेल्प लूँगा। किसकी हेल्प ले रहा हूँ मैं? यूट्यूब के माध्यम से मैं आप तक क्या कर रहा हूँ? अपनी बात को पहुँचा रहा हूँ। ठीक है। तो अब देखते हैं हम कम्युनिकेशन क्या होती है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन क्या होती है? कम्युनिकेशन, अच्छा, कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन क्या बोलती है कि एक ऐसी प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया है ये, जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? इंफॉर्मेशन को, क्या कर सकते हो? इंफॉर्मेशन को एक जगह से, एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हो। वन प्लेस टू एनदर। हम क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा सकते हैं। इसको बोला जाता है कम्युनिकेशन। सिंपल सी बात है क्या? द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। ठीक है। अब कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, कि इसके क्या क्या पार्ट्स हैं जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है कम्युनिकेशन के लिए, क्या क्या वो चीज़ें हैं, उनकी बात करेंगे। तो उनको क्या बोला जाता है? एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो देखो, अब कम्युनिकेशन के क्या क्या पार्ट्स हैं, मतलब इस प्रोसेस के पार्ट्स क्या क्या हैं, उनको बताने के लिए पहले आपको पता है, अपने खुद आइडिया लगाओ। कम्युनिकेशन के लिए क्या है? पहले चाहिए इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, तो उसके लिए क्या चाहिए है? पहले कोई एक सोर्स चाहिए होगा जो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? सोर्स। एक हमें क्या चाहिए? सोर्स चाहिए। किसका? इंफॉर्मेशन का, जो क्या करेगा? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है। एक चीज चाहिए हमें, क्या? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। फिर उसके बाद हमें और क्या क्या चीजें चाहिए? एक चाहिए होता है हमें ट्रांसमीटर। अब मैं आपको सारी बातें डिटेल में समझाऊंगा कि इसका क्या काम है, किसका क्या काम है। एक चाहिए हमें ट्रांसमीटर। ठीक है। एक हमें चाहिए क्या? इसके बाद चाहिए कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल। और हमें क्या चाहिए? एक हमें चाहिए क्या? रिसीवर। और एक हमें क्या चाहिए? जिस तक वो इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। ठीक है। यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, जिस तक हमने इंफॉर्मेशन पहुंचानी है। अच्छा, अब देखो, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से हमें मिलेगी इंफॉर्मेशन, वो जाएगी कहाँ?
ट्रांसमीटर तक। अब ट्रांसमीटर से वो इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी, इस कम्युनिकेशन चैनल के होते हुए वो कहाँ पहुँचेगी, रिसीवर में पहुँचेगी, और रिसीवर से आगे कहाँ पहुँचेगी, जिसको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए है। ठीक है, ये हमारा पूरा सेटअप है। और जो ये तीन पार्ट्स हैं, कौन कौन, ट्रांसमीटर, रिसीवर और कम्युनिकेशन चैनल, इन तीन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। और ये पूरा हमारे पास क्या बना है, इस पूरी डायग्राम को हम क्या बोल रहे हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम। इसको क्या बोला जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम है ये। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम के ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। अच्छा, अब क्या होगा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की तो मैंने बात कर दी है। क्या होगा, जो हमें इंफॉर्मेशन देगा, जहाँ से इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, उस इंफॉर्मेशन को हम कहाँ भेजेंगे, ट्रांसमीटर में। अब ट्रांसमीटर में क्यों भेजेंगे, क्योंकि देखो, अगर हम एक क्लास में बैठे हैं तो मुझे अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचानी है, तो मैं डायरेक्टली ईयर के थ्रू आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दूंगा, है ना, और आपके कानों में सुनाई दे देगी वो बात। पर अगर आप मेरे से बड़े ही दूर डिस्टेंस पे हो तो ईयर की हेल्प हम डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। तो मेरा साउंड सिग्नल क्या आपके घर तक पहुंचेगा, आप खुद बताओ कि मेरी वॉइस, अब मैं अपने घर पे बैठा हूँ, क्या मैं इधर से बोलूँगा तो आपके घर तक मेरी आवाज़ पहुंचेगी क्या, नहीं, वो रास्ते में ही क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मैं अपने सिग्नल को अकेले तो भेज नहीं सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ जो मेरी साउंड सिग्नल है, मान लो मैंने एक सॉन्ग आपको भेजना है, ठीक है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या भेज रहा है, सॉन्ग भेज रहा है। अब मैं गा रहा हूँ इधर से गाना, आपके घर तक वो पहुँचेगा, नहीं पहुँचेगा। ठीक है, पर अगर मैं क्या करूँ, तो ट्रांसमीटर का काम क्या है इसमें, ट्रांसमीटर क्या करता है, जैसे ही मैंने अपनी साउंड को भेजा, वो सबसे पहले जाएगी ट्रांसमीटर में। ट्रांसमीटर उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। किसको किस में कन्वर्ट कर देगा ट्रांसमीटर, मेरी साउंड या कोई भी मैंने इन्फॉर्मेशन भेजी है जो, उसको किस में कन्वर्ट कर देता है ट्रांसमीटर, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक सिग्नल रिसीवर तक अकेले तो पहुंच नहीं सकता, ठीक है, तो इस क्योंकि रिसीवर तो बड़ी दूर होगा जहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है। तो अब ट्रांसमीटर ने पहले मेरे साउंड सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर दिया है, उसने सबसे पहले मेरे सिग्नल को कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिक सिग्नल में। ट्रांसमीटर का काम क्या है कि जो भी सिग्नल है उसको कन्वर्ट करना है पहले इलेक्ट्रिक सिग्नल में। अच्छा, फिर इलेक्ट्रिक सिग्नल का क्या होगा, अब इलेक्ट्रिक सिग्नल भी डायरेक्ट रिसीवर तक नहीं पहुंच सकता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ट्रांसमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को, एक मान लो ये मेरा सिग्नल है, सपोज करो ये मेरा सिग्नल है, ठीक है, जो मैं भेज रहा हूँ साउंड सिग्नल है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स बात कर रहे हैं। अब ट्रांसमीटर क्या करता है, इसके अंदर होता है एक मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर क्या करता है, मेरे सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देगा। अब ये मॉड्यूलेशन क्या होता है या मॉड्यूलेटर क्या होता है, देखो मॉड्यूलेशन का क्या मतलब है कि मेरे इस सिग्नल, ये जो मेरा सिग्नल है छोटा सा साउंड सिग्नल, ये रिसीवर तक नहीं पहुंच सकता है अकेले। इसको क्या चाहिए, कोई एक चीज़ चाहिए जिसके ऊपर बैठकर ये वहाँ तक पहुँचे। जैसे अगर आपको मैं बोलूँ रामनगर से जम्मू जाना है, तो आपको मैं बोलूँ आप जा सकते हो, पैदल जाओ, नहीं पहुँच सकते हैं, वो रास्ते तक आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। तो आप क्या करते हो, बस में बैठकर और कहाँ पहुँच जाते हो, जम्मू पहुँच जाते हो। अच्छा, अब देखो वैसे ही ट्रांसमीटर क्या करता है या मॉड्यूलेटर क्या करता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा सिग्नल आया, ये ट्रांसमीटर में एक हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है। ये हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स के ऊपर हमारा जो ये सिग्नल है छोटा सा, ये सिग्नल इस हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स के ऊपर बैठ जाता है, ठीक है। और क्या बन जाता है, जब ये दोनों प्लस हो जाते हैं, मतलब सुपर इम्पोज, हमारा ये सिग्नल इसके ऊपर बैठेगा, तो हमारे पास क्या बनेगी, एक और बड़ी वेव बन गई। क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास तो क्या था, हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव थी, मतलब बस ये था मेरा सिग्नल, यानी कि हम कहाँ बैठे, इस बस के ऊपर, बस के ऊपर बैठे, तो फिर देखो बस क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, मतलब जो हमारे पास पहले से हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव थी वो क्या हो जाएगी, उसकी एम्पलीट्यूड और क्या बोलते हैं साथ में वेवलेंथ उसकी इंक्रीज हो जाएगी। और फिर ये जो हाई फ्रिक्वेंसी हमारे पास रेडियो वेव है, जिसके बीच में क्या है, हमारा सिग्नल भी अब कहाँ आ गया है, इसके बीच में हमारा सिग्नल भी बैठ गया है, ठीक है। अब ये ट्रांसमीटर इसको भेजेगा किसके रास्ते, कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। रेडियो वेव्स को किस रास्ते भेजेगा, किसी रास्ते से भेजेगा वो। अब कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, जिस रास्ते, जो मीडियम हमने यूज़ किया हो, जैसे कि ईयर हो गई या फिर वायर्स के रास्ते, ठीक है, कहाँ तक भेजेगा उसको, रिसीवर तक। अब मेरे को बताओ रिसीवर के पास क्या पहुंचा है,
एक तो ये हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव और उसके बीच में हमारा ये छोटा सा सिग्नल बैठ के पहुंचा हुआ है। अच्छा, अब खुद बताओ आपको क्या चाहिए है इधर? आपको सिर्फ चाहिए है क्या? हमें तो चाहिए जो इसने सिग्नल भेजा था ये वाला सिग्नल, ओनली ये सिग्नल चाहिए। पर हमारे पास तो ये आ रहा है, ये तो नहीं चाहिए हमें। अच्छा, अब रिसीवर का काम क्या है? पहले क्या हुआ, हमारा सिग्नल बैठा हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव के ऊपर सुपर इम्पोज हुआ और आगे पहुंच गया ये बन के कन्वर्ट होके। ठीक है, अब रिसीवर ने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया, हाई इन दोनों को अलग अलग कर दिया। इसने क्या किया, फिर से हमारे सिग्नल को अलग कर दिया और हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव को अलग कर दिया। ठीक है, अब हमें तो ये सिग्नल चाहिए, अभी भी ये किस फॉर्म में है? अभी भी ये इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में है, क्योंकि ट्रांसमीटर ने सबसे पहले क्या किया था, हमारे सिग्नल को इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट किया था, इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया था। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा रिसीवर? जिस जिस वे में आपने भेजा था, अगर मान लो आपने साउंड सिग्नल भेजा था तो रिसीवर इलेक्ट्रिक सिग्नल को किस में कन्वर्ट कर देगा? साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और फिर वो साउंड सिग्नल कहाँ तक पहुँच जाएगा? यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन तक, मतलब हम तक पहुँच जाएगा। ये बात समझ आ रही है आपको? देखो, अब फिर से इसको पहले डिटेल में समझो, क्या एक कहानी की तरह समझो। क्या कहानी है? देखो, सबसे पहले मान लो जो मैं हूँ, ठीक है, मैं इंफॉर्मेशन हूँ, ठीक है, मेरे को पहुँचना है जम्मू तक। ठीक है, अब मैं खुद दिमाग लगाओ, मैं ऐसे चल के तो नहीं पहुँच सकता हूँ वहाँ पे, तो सबसे पहले मैं कहाँ जाऊँगा? ट्रांसमीटर में। ठीक है, अब ट्रांसमीटर यहाँ सबसे पहले मैं किसके ऊपर जाऊँगा? बस के ऊपर बैठूंगा। अच्छा, बस क्या है? हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव है। वो मुझे, अब देखो एक रास्ता होगा ना, बस किसी रास्ते के थ्रू कहाँ तक जाएगी? जहाँ मुझे जम्मू पहुँचना है। बस मुझे कम्युनिकेशन चैनल के रास्ते या ईयर या वायर्स के रास्ते कहाँ तक पहुँचा देगी? रिसीवर तक पहुँचा देगी। अच्छा, अब वहाँ पर मैं क्या करूँगा? अब मैं बस को भी अपने साथ लेके चले जाऊँगा? नहीं, मैं खुद बस में से उतर जाऊँगा और जहाँ तक मुझे पहुँचना होगा वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। वैसे ही क्या होता है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से हमारा जो साउंड सिग्नल था या कोई भी सिग्नल है, ट्रांसमीटर पहले उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? इलेक्ट्रिक सिग्नल में। उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को अब वो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स के ऊपर सुपर इम्पोज करवाएगा, मतलब उसके साथ जोड़ेगा, उसके ऊपर बिठाएगा और फिर उसको क्या कर देगा? एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। ये जो हमारे पास सिग्नल बना इसको क्या बोलेंगे हम? मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन गया। अच्छा, अब ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहाँ पहुँचेगा? रिसीवर तक जाएगा। किस रास्ते? कम्युनिकेशन चैनल के रास्ते। कहाँ तक पहुँच गया? रिसीवर तक। अब मॉड्यूलेटेड सिग्नल पहुँचा है हमारा रिसीवर तक। अब रिसीवर क्या करेगा? इसको अलग अलग करेगा, मतलब अब इसको मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन गया था, अब ये इसको क्या करेगा? डी मॉड्यूलेटेड सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, मतलब अलग अलग कर देगा हमारा ये साउंड सिग्नल और ये हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव। अच्छा, अब अब इसके बाद क्या होगा? हमारे पास तो ये सिग्नल अब किस फॉर्म में होगा? क्या साउंड फॉर्म में होगा? नहीं, अब ये तो इलेक्ट्रिक फॉर्म में है। अब हमारा जो रिसीवर है वो इसको क्या करेगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल से फिर से साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। मतलब ट्रांजिस्टर का जो काम है उसका उल्टा काम कौन करता है? रिसीवर करता है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन या साउंड सिग्नल कहाँ पहुँच जाएगा? जिसको उसकी ज़रूरत थी, यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन तक वो सिग्नल पहुँच जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से साउंड सिग्नल चला, ट्रांसमीटर ने उसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? इलेक्ट्रिक फॉर्म में। उसको किसके ऊपर बिठा दिया? हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स के ऊपर बिठा दिया। किसने? ट्रांसमीटर ने। और सुपर इम्पोज करवा के क्या बना दिया है उसका? उसके ऊपर बिठा के एक हाई फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स भेजा। और किस रास्ते भेजा? कम्युनिकेशन चैनल की हेल्प से भेजा, मतलब ईयर या केबल्स या वायर्स के रास्ते। रिसीवर तक पहुंचा कौन? हाई फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल। अब उसमें से क्या होगा? रिसीवर सेपरेट कर देगा दोनों सिग्नल्स को, जो हमने भेजा था और जो हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स थी, उनको अलग अलग कर दिया। और इधर क्या पहुंचा था हमारे पास? अब इसने अलग अलग कर दिया, अब इलेक्ट्रिक सिग्नल भी है और हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव भी है। अब ये रिसीवर उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को जो हमने चाहिए है उसको कन्वर्ट कर देगा साउंड सिग्नल में, और वो साउंड सिग्नल कहाँ तक पहुँच जाएगा? यूज़र ऑफ इंफॉर्मेशन में। तो ये हमारा जो पहला टॉपिक था कि कम्युनिकेशन और एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं। तो मेरे को लगता है आपको इसकी समझ आ गई है। अब ज़रा एक बार अपने नोट्स पे इसको पढ़ना ध्यान से और फिर मेरे को कमेंट में बताना या मेरे को मैसेज करके बताना पर्सनली कि आपको समझ आई थी या नहीं आई थी। तो फिर नहीं तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है।